नौकरी की बहाली को लेकर आज दूसरे दिन स्टाफ नर्स का जारी रहा धरना प्रदर्शन। आश्वासन पर आश्वासन मिलते रहे, नहीं मिली ज्वाइनिंग। छिबरामऊ 100 शैय्या अस्पताल से निकाले गए 8 स्वास्थ्य कर्मी अपनी नौकरी वापस पाने की जद्दोजहद करते करते थक गए और सोमवार की सुबह वे सभी अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर दरी बिछाकर धरने पर बैठ गए थे। उसके बाद आज दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। नगलादिलू स्थित 100 शैय्या अस्पताल के मेल व फीमेल सहित 8 नर्स स्टाफ को नौकरी से निकाले जाने का मामला काफी लंबे समय से चला आ रहा है। नौकरी वापस पाने की जद्दोजहद में लगे सभी स्वास्थ्य कर्मी महानिदेशक से लेकर जिलाधिकारी, विधायक व सांसद की दहलीज पर दरखास्त लगा चुके हैं। इन सभी जगहों से उन्हें ये आश्वासन तो मिला है, लेकिन पुनः बहाली नहीं हो सकी। जब इन सब से काम नहीं चला तो स्वास्थ्य कर्मियों ने विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पूर्व डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दरवाजा खटखटाया, तो यहां डिप्टी सीएम के द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद अभी तक स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली नहीं हो सकी है। अब आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बनाकर सोमवार को मेल स्टाफ नर्स वीरेंद्र तिवारी, प्रत्युष त्रिपाठी, विवेक कुमार, फीमेल स्टाफ नर्स अशु तिवारी, मोनिका, अनन्या पांडेय, प्रीति देवी व सोनाली अस्पताल की इमरजेंसी गेट पर दरी बिछाकर धरने पर बैठ गए और पुनः बहाली न होने तक धरने पर बैठे रहने की बात कहने लगे। प्रत्युष त्रिपाठी का कहना था कि उन्होंने नौकरी पाने के लिए अपने पत्नी के गहने गिरवी रखकर नौकरी ज्वाइनिंग की थी। ज्वाइनिंग के बाद कर्मचारियों को कुछ दिन तो वेतन मिला, लेकिन कर्मचारियों का कहना था करीब 8 महीने बीत चुके हैं, अभी तक ना ही वेतन मिला और न ही मानदेय, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने होली के पर्व पर कर्मचारियों को वेतन व मानदेय देने की बात कही थी। उसके बावजूद भी सीएमएस की लापरवाही के कारण कर्मचारियों को नौकरी पुनः बहाल की तो बात की दूर, अभी तक उनको न तो वेतन मिला और न ही मानदेय, जबकि कर्मचारियों ने कोरोना काल में अपनी जान पर खेलकर लोगों की सेवा की। उसके बावजूद आज उन कर्मचारियों को ही नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। आज न्याय पाने के लिए कर्मचारी अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर पुनः नौकरी पाने के लिए दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। छिबरामऊ से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। धरने पे दूसरा दिन है, हमारी मांगे अभी भी पूरी नहीं हुई। जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हम धरने से नहीं उठेंगे। क्या मांग क्या है आपकी? हमारी मांग यही है, जैसे हमें काम कार्य कर रहे थे हमें वैसे ही पुनः रख लिया जाए, बस हमारी इसके अलावा कोई मांग नहीं है। जैसे हम कार्य कर रहे थे वैसे ही हमें पुनः रखा जाए। हाँ, दूसरा दिन है, सीएमएस ने आपसे वार्तालाप नहीं की? नहीं, कोई हमसे वार्तालाप नहीं की। कल आए थे तो वो यही कह रहे कि स्वीकृत पद, तो हमें स्वीकृत पद से हमें मतलब नहीं। जब हमें रखा उससे पहले नहीं आपको पता था स्वीकृत पद नहीं है, तो तब हमें आपने कैसे रखी? जो है हम साल भर हो गई, कैसे रखा बिना पद के? तो वैसे ही हमें आप रखो। रखने से पहले पता था आपको है जगह नहीं है। मैं चाहेंगे हमारी सबसे यही गुहार है और हम पब्लिक एक्ट के द्वारा सीएम योगी जी से भी यही गुहार लगा रहे हैं कि वो आएँ और हमारी परेशानियों को सुने और हमारी जो भी समस्या है उसका सॉल्व करें। और सीएमएस अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी मर्जी से निकाल रहे हैं, अपनी मर्जी से रख रहे हैं। तो ये क्या है कि तुमने कहा जगह है रख लिया, अब तुमने कहा जगह नहीं है तो तुमने निकाल दिया। तो ये मनमानी इनकी कब तक चलती रहेगी ऐसे? कहाँ कहाँ गुहार लगा चुके हैं आप लोग? हम सभी अधिकारियों के पास जा चुके हैं, डीएम से लेकर डीजी तक हम जा चुके हैं, सांसद के पास भी जा चुके हैं, विधायक के पास भी जा चुके हैं, हमने कहीं पे और उप मुख्यमंत्री के पास भी जा चुके हैं। किसी को नहीं, हम सबके पास, सीएमओ के पास भी कई बार जा चुके हैं। तो हमें कहीं से कोई आकर यही कहते हैं सब तुम्हारे सीएमएस करेंगे। सीएमएस के पास जाओ तो कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे। तो तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? हमें फिर रखा क्यों था पहले? वैसे ही हमें पुनः बहाल किया जाए बस। धरना पे बैठे आज कितने दिन हो गए आपको धरने पे बैठे हुए? आज हम लोगों को पूरा 1 दिन हो गया है। किस लिए बैठे, कहाँ पर बैठे हैं? हम लोग इमरजेंसी गेट में बैठे हुए हैं और हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं ताकि हम लोगों की नौकरी को पुनः बहाल किया जाए। किस पद पर थे, कितने दिन आपने नौकरी की थी? हम लोग स्टाफ नर्स के पद पर कार्य कर रहे थे और हम लोग को 1 साल से ज़्यादा हो गया था कार्य करते। फिर क्यों आए? फिर ऐसा क्या कारण हुआ जो आपको हटा दिया गया? इसकी जानकारी हमको भी नहीं है। इन्होंने हम लोगों को ये बताया है कि स्वीकृत पदों से ज़्यादा पदों की तैनाती के कारण आप लोगों को यहाँ से हटाया गया। बगैर नोटिस दिए हटा दिया गया? नोटिस दिया गया? पहले सूचना दी गई थी? नोटिस नहीं दिया गया है कोई भी। 8 तारीख को ड्यूटी के दौरान उन्होंने हमको अवगत कराया था इस चीज़ से कि आप लोगों की सेवा समाप्ति हो गई है, तो आप लोगों को यहाँ पे नहीं बुलाया जाएगा ड्यूटी। किस कंपनी द्वारा भर्ती किए गए थे आप लोग? हम लोगों को अपनी पर्दी एनर्जी एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा यहाँ पे तैनात किया गया था।
कंपनी को आपने जानकारी दी तो क्या बताया गया वहाँ से? कंपनी जाकर हम लोगों ने पता लगाया तो हम लोगों को वहाँ से जानकारी प्राप्त ये हुई है, उन्होंने हमको बताया कि आप लोगों की सेवा समाप्ति आपके सीएमएस के द्वारा कराया गया है। उन्होंने हमको मेल भेजा, तब हम लोगों ने आपको वहाँ से निकाला है। कोई पैसे लेन देन का मामला आया था, किसने क्या पैसे लेन देन किया था? हाँ, पैसे स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग के समय हमसे लिए गए थे पैसे, सेवा शुल्क के तौर पर। कितने किसके माध्यम से? यहाँ के ऑफिस के कर्मचारियों के द्वारा लिए गए थे 2.5 लाख रुपया।